हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नो सेट, CHO, RRB, DSSB एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को आप डेली ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो हमारे MCQ जिस सिस्टम से चल रहे थे वो है एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके पार्ट पढ़ेंगे आज हम 2। ठीक है, चलिए अपने गोल पर चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। एडेनाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स ATP इनटू। एडेनाइल साइक्लेज ATP को किस में बदलता है? तो याद रखना, ATP को किस में बदलता है? CAMP में। ठीक है, साइक्लेज AMP में बदलता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। डन। क्वेश्चन नंबर है 2। CMP यानी साइक्लेज AMP एक्ट एज विच टाइप ऑफ मैसेंजर? CAMP किस प्रकार का संदेश वाहक है? तो याद रखना, ए सेकेंडरी मैसेंजर होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी मैसेंजर होता है। प्राइमरी मैसेंजर हमारे हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ प्राइमरी मैसेंजर? निम्न में से कौन सा प्राथमिक संदेश वाहक है? मैंने ऊपर बताया था कौन है, हार्मोन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लोकेटेड इन। याद रखना बच्चा, स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखना, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पर, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, तो आसानी से क्या हो जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर है 5। रिसेप्टर्स फॉर पेप्टाइड हार्मोन्स आर फाउंड इन। पेप्टाइड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना बच्चा, जो पेप्टाइड हार्मोन है उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। क्वेश्चन नंबर है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड सॉल्युबल एंड passes easily थ्रू सेल मेम्ब्रेन? निम्न में से कौन सा लिपिड घुलनशील है और आसानी से कोशिका झिल्ली पार कर जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। क्वेश्चन नंबर है 7। विच हार्मोन यूज CAMP यानी साइक्लेज AMP एज आ सेकेंडरी मैसेंजर? कौन सा हार्मोन साइक्लेज AMP को सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में उपयोग करता है? ठीक है, तो याद रखना वो है ग्लूकागॉन। कौन है? ग्लूकागॉन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। टेन। क्वेश्चन नंबर है 8। विच हार्मोन एक्ट थ्रू रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन? कौन से हार्मोन कोशिका झिल्ली पर उपस्थित रिसेप्टर के द्वारा कार्य करते हैं? तो याद रखना कि कौन से हार्मोन हैं जो झिल्ली पर, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं? तो वो हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, कौन है? पेप्टाइड हार्मोन। डन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स? यानी कौन से हार्मोन अंतःकोशिकीय रिसेप्टर द्वारा कार्य करते हैं? तो याद रखना, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर द्वारा कौन कार्य करते हैं? स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन्स। कौन? स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर? यहाँ पे कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? तो ऊपर बताया था कि जो हार्मोन है वो क्या है बच्चा? प्राइमरी मैसेंजर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा कि हार्मोन एक प्राइमरी मैसेंजर होता है, नॉट सेकेंडरी मैसेंजर। डन। साइक्लिक AMP, IV3, कैल्शियम आयंस, ये सभी क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर हैं। अब चलिए MCQ ऑन हाइपोथैलेमस से MCQ कवर करते हैं। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? यहाँ पे पूछा है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के
किस भाग में प्रेजेंट होता है? तो याद रखना हाइपोथैलेमस डायनसेफलोन भाग में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ व्हिच ग्लैंड। यहाँ पे पूछा है बच्चा कि हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि के सिक्रीशन को नियंत्रित करता है? तो याद रखना वो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिनके सिक्रीशन को क्या है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रेट होता है? तो याद रखना बच्चा वो है रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो RH और IH। ठीक है, डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 4, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, दिस फंक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा है कि हाइपोथैलेमस क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को तो याद रखना उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी GH फ्रॉम पिट्यूटरी। यानी कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन GH के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है? ठीक है, तो याद रखना वो है GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर है 7, हाइपोथैलेमस कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम विथ एंडोक्राइन सिस्टम, वाई। यहाँ पे पूछा है कि हाइपोथैलेमस किसके माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है? तो याद रखना वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ TSH फ्रॉम पिट्यूटरी। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी से TSH के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है? तो याद रखना बच्चा वो है TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ ACTH। यानी कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन ACTH के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है? तो याद रखना बच्चा कौन करता है? वो है CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सभी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन हमने टाइप ऑफ हार्मोन से रिलेटेड आज के सेशन में कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टिमुलेट्स FSH एंड LH सिक्रेशन। यानी कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन FSH और LH के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है? तो याद रखना GnRH है, वो क्या करता है? FSH एंड LH के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। डन। तो यहाँ पे समरी मैंने कुछ नोट डाउन की है, इसको आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, हाइपोथैलेमस मास्टर रेगुलेटर हेमाटोस्टेटिस टेम्परेचर एपेटाइट एंड स्लीप, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रेट्स RH IH रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मेजर हार्मोन्स है वो है TRH, CRH, GnRH, GHRH, सोमेटोस्टेटिन एंड डोपामाइन। तो ये थी आज की MCQ सीरीज़। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर डेली ज्वाइन करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो कल के सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जिससे MCQ कवर करेंगे वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। डन। तो कल के सेशन में हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड MCQ कवर करेंगे, तो ज़रूर ज्वाइन होइए। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।